हरियाणा में बीजेपी की जीत के हीरो का नाम है नायब सिंह। 8 तारीख को जनता देगी जवाब और ये कहेंगे कि ईवीएम है खराब। मुश्किल हालात थे, हावी हार के जज्बात थे, बावजूद इसके नायब सिंह सैनी ने हरियाणा की रणभूमि में कमल खिलाकर दिखाया है। मैं हरियाणा प्रदेश को, पूरी जनता को मैं ये प्रणाम करता हूँ। नायब सिंह सैनी ने अपने चेहरे के दम पर हरियाणा में चुनाव की पूरी बाजी को पलट दिया। बीजेपी के दफ्तर के सामने दिवाली का माहौल है, जहां पर जीत हुई है और उसके बाद अनार फोड़े जा रहे हैं, फुलझड़ी जलाई जा रही है और पीछे होर्डिंग्स लगी है जिसमें लिखा है मोदी इज द बॉस। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने होर्डिंग लेकर अनार, और इस समय कह रहे कार्यकर्ता आज ही दिवाली मना रहे हैं। कार्यकर्ता यहाँ पर जहाँ जीत की खुशी है तो वहीं दूसरी ओर उत्साह देखते ही बनता है। जब हरियाणा के नतीजों को लेकर तमाम पार्टियों में उथल-पुथल मची थी, तब नायब सिंह सैनी जीत को लेकर इतने आश्वस्त थे कि मंदिर में भजन कीर्तन कर रहे थे। बीजेपी का एक फैसला हरियाणा को लगातार तीसरी बार हासिल करने के लिए काम कर गया और वो फैसला था हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को राज्य की कमान सौंपने का। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि नायब सिंह सैनी हरियाणा में बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा फैक्टर बनकर उभरे हैं। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, महज 6 महीने पहले हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष नायब सिंह सैनी को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 12 मार्च को हरियाणा के सीएम की कुर्सी सौंपी गई थी। नायब सिंह सैनी को सिर्फ 6 महीने का सीएम बताया जा रहा था। नायब सिंह सैनी इन 6 महीनों के दौरान कहीं भी बहुत ज्यादा सुर्खियों में नहीं रहे और न ही सुर्खियों में आने के लिए उत्सुक दिखे। सैनी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिससे विवाद हुआ हो, लेकिन नायब सिंह सैनी जमीन पर बेहद महीन तरीके से काम करते रहे। नायब सिंह सैनी की छवि पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के करीबी के तौर पर ही बनी हुई थी। हरियाणा के सीएम खट्टर के खिलाफ माहौल था और सरकार विरोधी माहौल को खत्म करने के लिए बीजेपी सैनी को सामने लेकर आई थी। हरियाणा में खट्टर सरकार के खिलाफ माहौल ऐसा था कि चुनाव का ऐलान होते ही राजनीतिक पंडितों ने राज्य से बीजेपी की विदाई का ऐलान कर दिया था। इनका कौन सा चेहरा, बने बनाए चेहरों को बदल देते हैं। ये तो खट्टर साहब को हटा के इनको बना दिया। ये ऐसा है कि कितने ही चेहरे बदलते रहे, लोगों ने फैसला कर दिया ये सरकार बदलनी है। लोग एक बात और कहता हूँ कि आपका भाई हूँ, कभी भी कोई दिक्कत कोई समस्या आ जाए 24 घंटे भाइयों दरवाजे खुले हैं सीएम हाउस के। अरे 370 तोड़ी कोई आगा लाग गया सदमा। लेकिन नायब सिंह के नेतृत्व में बीजेपी ने हरियाणा में इतिहास रच दिया। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की हम सब नायब सिंह सैनी के विधानसभा क्षेत्र लाडुआ में हैं, जहां आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की जीत और नायब सिंह सैनी की जीत के बाद यहाँ पे जश्न का माहौल है। लोग जश्न मना रहे हैं, डांस कर रहे हैं और बीजेपी का धन्यवाद कर रहे हैं। हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय मोदी जी की नीतियों का ही परिणाम है कि आज इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत जो मिली है उनके आशीर्वाद से मिली है। हरियाणा में बीजेपी रिकॉर्ड बना रही है क्योंकि राज्य बनने के बाद पहली बार है कि किसी पार्टी ने हैट्रिक लगाई है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बना है कि हरियाणा में आज तक
किसी भी पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार नहीं बनी थी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। हरियाणा के इतिहास में इसे बीजेपी का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन कहा जा रहा है और इस शानदार जीत का सेहरा नायब सिंह सैनी के सिर बंधा है कि हरियाणा की जनता ने, हरियाणा के गरीब ने, हरियाणा के किसान ने, हरियाणा की महिलाओं ने, हरियाणा के युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी के कामों के ऊपर तीसरी बार मोहर लगाई है। मैं हरियाणा की जनता का दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ। नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र से बीजेपी के सांसद रहे हैं। नायब सिंह सैनी के बारे में कहा जाता है कि वो जमीन से जुड़े नेता हैं, जो व्यवहार से न सिर्फ मिलनसार हैं बल्कि विनम्र राजनीति में विश्वास रखते हैं। दूसरा, नायब सिंह सैनी ने अपना जो काम करने का तरीका था वो खट्टर से बिल्कुल अलग किया। जनता के साथ उन्होंने जुड़े, जनता के साथ मिले, अपने घर के दरवाजे जो मुख्यमंत्री निवास था उसके खोल दिए और एक अलग तरह की छवि हरियाणा में उन्होंने पेश की। साथ ही साथ ओबीसी मुख्यमंत्री के तौर पर भी वो बहुत प्रचलित हुए। लोगों ने उनको उस बात की वजह से बहुत एक्सेप्टेंस उनको ज़्यादा मिली। 54 साल के नायब सिंह सैनी 1996 से ही बीजेपी हरियाणा इकाई से जुड़े हुए हैं। 2005 में नायब सिंह सैनी को अंबाला युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनाया गया था और साल 2012 में नायब सिंह सैनी अंबाला का जिला अध्यक्ष बनाए गए थे। नायब सिंह सैनी के बारे में हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि सैनी पार्टी के लिए इतने समर्पित हैं कि जब काम करते हैं तो इन्हें घर की चिंता तक नहीं होती। हरियाणा के अंबाला में मिर्जापुर माजरा गांव से आने वाले नायब सिंह सैनी ने कानून की पढ़ाई की है। 90 के दशक में राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले नायब सिंह सैनी को पिछले साल ही बीजेपी ने हरियाणा में पार्टी अध्यक्ष बनाया था। 2009 में सैनी ने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा था, हालांकि वो हार गए थे। 2014 में सैनी दोबारा चुनाव लड़े और नारायणगढ़ सीट पर कांग्रेस को हराया था। 2014 में जब मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के सीएम बने तो उनके करीबी नेताओं में शुमार नायब सिंह सैनी को खट्टर कैबिनेट में जगह दी गई और 6 महीने जब बीजेपी को हरियाणा के लिए नया सीएम चुनना था तो खट्टर ने सैनी का नाम आगे किया और सैनी ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं जताई थी। इनकी मेहनत से ही आज हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार हैट्रिक लगाई है, मोदी जी के नेतृत्व में लगाई है। ये डबल इंजन की सरकार ने लगाई है। लेकिन चुनाव नतीजे आने से पहले सैनी डंके की चोट पर दावा कर रहे थे कि हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए कि हमने जो हरियाणा को एक नई गति विकास की देने का काम किया है। 8 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ आ रही है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.